अस्सलाम वालेकुम जी। वेलकम डॉक्टर फुर्स अकेडमी। डॉक्टर मोहम्मद समझेर। उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैर खैरियत से होंगे। जैसा कि आप सबको पता है कि हमने एएफएनएस के जो इनिशियल टेस्ट होते हैं उनके पास्ट एक्सपीरियंस में जितने भी क्वेश्चन आ चुके हैं उनकी हमने एक सीरीज स्टार्ट की हुई है। तो हम उसमें डिफरेंट डेली बेसिस पे डिफरेंट जो क्वेश्चन आ चुके होते हैं उनको क्या करते हैं, हम डिस्कस करते हैं। तो इसी तरह हम इसको कंटिन्यू करेंगे। आज हम हमारा लेक्चर है, लेक्चर नंबर 5 है, जिसमें हम डिफरेंट टाइप के जो क्वेश्चन हैं उनको डिस्कस करेंगे और जो भी आपके कंसेप्ट हैं उनको क्लियर करेंगे। तो आपसे रिक्वेस्ट ये है कि आपने चैनल को भी लाजमी सब्सक्राइब करना है, ताकि डेली बेसिस पे जो जैसे भी वीडियो जो है पास्ट एक्सपीरियंस की अपलोड की जाए आप तक टाइमली पहुंच सके और आप इसको टाइमली प्रिपरेशन कर सकें। और इसी तरह आपके जो एफएनएस के टेस्ट हैं वो कुछ दिन तक स्टार्ट होने वाले हैं, तो जो 2026 का न्यू एक्सपीरियंस होगा, तो रियल पास्ट एक्सपीरियंस हमारे स्टूडेंट का होगा, तो वो भी आपसे शेयर किया जाएगा। ठीक है। तो ठीक है, हम स्टार्ट करने लगे हैं। हमारा आज का जो लेक्चर है लेक्चर 5 है, जिसमें हम डिफरेंट क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे। आपने इसको अच्छे से सुनना है। हमारे पास जो क्वेश्चन नंबर 1 है उसमें कहता है कि विच अल्कोहल शो इमीडिएट टर्बिडिटी इन द लुकास टेस्ट। ठीक है। तो कहता है कि कौन सा अल्कोहल है जो कि इमीडिएटली टर्बिडिटी शो करता है। ठीक है। तो सबसे पहले ये देखें कि लुकास टेस्ट होता क्या है। लुकास टेस्ट ये होता है कि ये डिफ्रेंशिएट करता है। ठीक है। डिफ्रेंशिएट करता है कि इसमें आपको पता है कि अल्कोहल की डिफरेंट टाइप्स होती हैं, प्राइमरी सेकेंडरी टर्सरी। तो ये क्या करता है, उनमें डिफ्रेंशिएशन के लिए यूज़ होता है। तो ये आपकी बुक में मेंशन है ये चीज़ कि जब आपके पास कौन सा अल्कोहल होता है। आप देखें, टर्शियरी अल्कोहल रिएक्ट इंस्टेंटली विद लुकास रिएजेंट। आप देखें इसमें जो क्वेश्चन आपका आ सकता है, प्लस पॉइंट मैं आपको बता रहा हूँ। उसमें ये हो सकता है कि अच्छा, इसमें ये हो सकता है कि जो लुकास रिएजेंट है ना, वो उसमें क्या क्या है, आपके पास HCl और ZnCl का जिंक क्लोराइड का क्या होता है, मिक्सर होता है। ठीक है, इसको कहते हैं लुकास रिएजेंट। तो आपसे ये भी पूछा जा सकता है कि लुकास रिएजेंट किस चीज़ का मिक्सर होता है। अब आपको पता है कि जो टर्शियरी अल्कोहल होते हैं वो क्या करते हैं, इमीडिएट रिएक्शन करते हैं और ये क्या बता इसको टर्बिडिटी कर देते हैं, टर्बिड। और जो सेकेंडरी, अब बात आ जाती है सेकेंडरी अल्कोहल के बारे में, ये भी क्वेश्चन आ सकता है कि ये विद इन 5 आवर 5 मिनट्स के अंदर, ठीक है, विद इन 5 to 10 मिनट्स के अंदर ये टर्बिडिटी काज करते हैं। और जो प्राइमरी अल्कोहल होते हैं वो जब तक उनको हीट ना किया जाए, अनटिल दे आर हीटेड, जब तक उनको हीट ना किया जाए वो टर्बिडिटी शो ही नहीं करते। तो इसका जो करेक्ट आंसर आएगा वो आएगा प्राइमरी अल्कोहल, क्योंकि ये इमीडिएट शो करवाते हैं। ठीक है। अब नेक्स्ट हमारे पास है यंग डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट शो विच फिनोमिना। आपको पता है कि ये चैप्टर आपके चैप्टर में मेंशन है ये चीज़। जो यंग डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट है ये किस लिए होता है, ये इंटरफेरेंस ऑफ लाइट के लिए होता है। ठीक है। यंग आपने ये देख लेना है कि थॉमस यंग परफॉर्म दिस फेमस डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट टू डिमोन्स्ट्रेट द वेव नेचर ऑफ लाइट। अब ये देखें, लाइट की वेव नेचर के लिए इसने ये इसको परफॉर्म किया था। ये भी क्वेश्चन आपका आ सकता है। बाय शोइंग द फिनोमिना ऑफ इंटरफेरेंस। तो ये देखें, इंटरफेरेंस ऑफ लाइट के लिए ये होता है। अब देखें, अब इसका डेफिनेशन क्या है। व्हेन लाइट पास थ्रू, या इसका प्रिंसिपल, लाइट पास थ्रू टू पैरेलल क्लोज स्लिट्स। ठीक है, उनके दरमियान से जब गुजरती है, द वेव ओवरलैप एंड इंटरफेरेंस विद ईच अदर। ठीक है, इंटरफेयर विद ईच अदर, प्रोड्यूसिंग अल्टरनेटिंग ब्राइट, ये देखें, ब्राइट एंड डार्क ये बैंड्स फिलिंग्स ऑन अ स्क्रीन। तो ये आपका करेक्ट ऑप्शन आएगा, इंटरफेरेंस ऑफ लाइट। अब हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 3। विच कलर है द हाईएस्ट वेवलेंथ। आपसे पूछता है कि कौन सा कलर है जिसकी हाईएस्ट वेवलेंथ होती है। तो इसको याद करने का तरीका होता है, ये देखें, हमारे पास विजिबल लाइट का जो स्पेक्ट्रम होता है इसको हम इजली निमोनिक्स इस तरह से याद करते हैं, विब गॉयर। ठीक है। तो सबसे लास्ट में जो आर है इसकी क्या होगी, वेवलेंथ ज़्यादा होगी, रेड की, रेड कलर। तो इधर फर्स्ट में क्या है, वॉलेट, तो वॉलेट की सबसे कम होगी। ठीक है। तो आपने इस तरह से याद कर लेना है। तो आपका क्या ऑप्शन आएगा, रेड कलर, रेड आएगा, और विब गॉयर के अकॉर्डिंग जैसे आर लास्ट में था। तो ये इसका प्लस पॉइंट आपके लिए ये है कि जो रेड कलर होता है उसकी सबसे ज़्यादा वेवलेंथ होती है 700 नैनोमीटर हो सकती है। और उसके बाद जो ये आपके पास वॉलेट है उसकी कितनी हो सकती है, 400, थ्री, इस तरह 380 to 400। ठीक है, ये आपने देख लेना है। उसके बाद हमारा क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4। विच व्हाट इज़ द रेशियो ऑफ सिग्मा टू पाई बॉन्ड इन बेंजीन। तो आपको पता है कि बेंजीन के अंदर जो सिग्मा बॉन्ड्स होते हैं वो कितने होते हैं। जो बेंजीन के अंदर सिग्मा बॉन्ड रेशो पूछ जा रही है पाई बॉन्ड तक। ठीक है, ये पाई, तो सिग्मा आपके पास होते हैं 12 और पाई होते हैं आपके पास 3। तो अगर आप रेशो निकालें तो क्या आएगा, 4:1। ऐसा है कि नहीं। तो ये आपके पास क्या आएगी, 4:1। तो ये देखें, 12 3 भी कह सकता है या 4:1। ठीक है। तो ये आपका क्या आएगा, करेक्ट आंसर आएगा। उसके बाद हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 5। इसमें बेंजीन इज मोर स्टेबल देन एक्सपेक्टेड ड्यू टू। ये जो एक फिनोमिना होता है रेजोनेंस। अब उस रेजोनेंस के फिनोमिना के थ्रू बेंजीन क्या होती है, मोर स्टेबल। अब जो हम एक्सपेक्ट कर रहे होते हैं कि बेंजीन इतनी स्टेबल है, लेकिन ये कि बेंजीन के अंदर डीलोकलाइजेशन होती है। ठीक है। और ये क्या, रेजोनेंस का फिनोमिना होता है जिसकी वजह से बेंजीन मोर स्टेबल होती है।
नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है बेंजीन अंडरगो मेनली। अब देखें बेंजीन की कौन से टाइप के जो रिएक्शन होती हैं जिनको मेनली देती है, मतलब वो दे सकती है अंडरगो। अब देखें बेंजीन जो है वो तबादले की रिएक्शन देती है जिसको कहते हैं सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, इसको कहते हैं रिप्लेसमेंट ऑफ, ठीक है, रिप्लेसमेंट या तबादले की रिएक्शन। बाकी आपने एक्सप्लेनेशन में देख लेना है कि बेंजीन इट्स हाईली स्टेबल एरोमेटिक रेजोनेंस सिस्टम उसके अंदर होता है। बेंजीन स्ट्रॉन्गली रेजिस्ट एडिशन, एडिशन रिएक्शन स्ट्रॉन्गली रेजिस्ट करता है। दैट वुड ब्रेक इट्स साइक्लिक डिलोकलाइजेशन, ठीक है। इंस्टेड के बेंजीन इसकी जगह पे कौन सी रिएक्शन देती है, तबादले की इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, वेयर अ हाइड्रोजन एटम ऑन द रिंग के रिंग पे जो हाइड्रोजन आता है वो रिप्लेस हो जाता है। जैसे मैंने आपको बताया कि रिप्लेसमेंट का रिएक्शन होता है रिप्लेस बाय इनकमिंग ग्रुप, जो इनकमिंग ग्रुप आता है उससे जो हाइड्रोजन ग्रुप होता है वो क्या हो जाता है, रिप्लेस हो जाता है। तो आपने ये भी देख लेना है कि ये कौन सा रिएक्शन होता है, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। तो अगर आपने हमारा ये जो सेशन है वो भी ज्वाइन करना है, इसी तरह से ये जो पास्ट एक्सपीरियंस है इनको प्रॉपर वे में अरेंज किया गया है। जो मैं आपको ये स्क्रीन पे शो करवा रहा हूँ ये, तो ये हमारे क्या है, प्रॉपर एक्सपीरियंस है, ठीक है। इनको हमने प्रॉपर वे में अरेंज किया हुआ है और इनके साथ में एक्सप्लेनेशन भी दी हुई है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 7 है कि करोनरी आर्टरी, आपको पता है बुक में मेंशन है करोनरी आर्टरी सेंड ब्लड टू हार्ट। तो ये इट सेल्फ हार्ट को ही क्या प्रोवाइड करती है, ब्लड प्रोवाइड करती है, ठीक है, करोनरी आर्टरी। उसके बाद आपने ये देख लेना है कि कौन सी आर्टरी इनको लंग्स को प्रोवाइड करती है, ठीक है, किडनी को, ब्रेन को, ये आपने देख लेना है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है एजोनेंस। अब देखिए एजोनेंस क्या होता है, क्वेश्चन नंबर 8 में एजोनेंस होता है रिपीटेशंस ऑफ वॉवल्स, ठीक है। तो ये आपका क्या आएगा, करेक्ट ऑप्शन। अब इसकी हम एग्जांपल देख लेते हैं। फॉर एग्जांपल देखें, आई साउंड्स का आई क्या हो रहा है, रिपीट हो रहा है कहाँ पे, इन द लाइट ऑफ फायर। ये देखें इन द लाइट, लाइट में देखें तो आई है लाइट ऑफ फायर, ठीक है, इन द लाइट ऑफ फायर। और इसमें क्या है, आई रिपीट हो रहा है, तो आई क्या है, एक वॉवल है। तो आपको क्या कहता है कि रिपीटेशंस ऑफ वॉवल्स। तो इस तरह की एक और टर्म है कॉन्सोनेंट्स। आपसे पूछता है कि कॉन्सोनेंट्स क्या होता है, रिपीटेशन ऑफ कॉन्सोनेंट साउंड्स, ठीक है, अदर देन जो वावल्स होते हैं तो उनको क्या कहते हैं, कॉन्सोनेंट। कॉन्सोनेंट कहते हैं कॉन्सोनेंट साउंड इन द मिडल और एंड ऑफ द वर्ड, ठीक है। एक वर्ड है उसके मिडल में भी हो सकता है और उसकी क्या हो सकता है, उसके लास्ट में भी हो सकता है। अब मैं आपको एग्जांपल देता हूँ, ठीक है। अब मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ इसकी कॉन्सोनेंट्स की, माइक्स लाइक्स हिज न्यू बाइक, ठीक है, माइक्स लाइक्स हिज न्यू बाइक, हिज न्यू बाइक। अब देखिए इसमें कौन सी चीज़ है जो रिपीट हो रही है। अब देखिए इसमें माइक में के आता है, इसमें भी के, बाइक, ठीक है। तो ये क्या हो रही है, हमेशा रिपीट हो रही है। तो ये आपने देखना है कि कॉन्सोनेंट साउंड इसमें रिपीट हो रही होगी। जैसे अगर हम कोई एक और देख लेते हैं, फर्स्ट एंड लास्ट, तो इसमें आप क्या नजर आता है, फर्स्ट कहता है, एक वर्ड है फर्स्ट, FIRST, फर्स्ट एंड लास्ट। तो इसमें जो आपको रिपीट हो रही है साउंड वो क्या हो रही है, ST की, ठीक है, इसमें भी ST, फर्स्ट एंड लास्ट। तो ये आपको ST की जो रिपीटेशन हो रही है। तो आपने ये देख लेना है कि कॉन्सोनेंस क्या होता है। और हमारे पास है एलिट्रेशन। अब एलिट्रेशन क्या होता है, रिपीटेशन ऑफ कॉन्सोनेंट साउंड एट द स्टार्ट ऑफ वर्ड, ठीक है, वो था हमारे पास मिडल में या लास्ट में। और ये जो एलिट्रेशन होता है ये कहाँ पे होता है, एट द स्टार्ट ऑफ वर्ड। अब हम देख लेते हैं इसका, इसका ऑप्शन देख लेते हैं। Alliteration is the repetition of exact same starting consonant sound in a sequence of closely connected words. A well-known example ये देखें, पीटर, ये देख लें, पीटर पिपर पिक्ड अ पैक ऑफ पिकल्ड पेपर्स, ठीक है। तो इसमें से आपको क्या नजर आता है, देखें इसमें रिपीटेशन हो रही है पी की, ठीक है। तो ये क्या हो रही है, रिपीटेशन ऑफ कॉन्सोनेंट साउंड एट द स्टार्ट ऑफ वर्ड। तो वर्ड के हर वर्ड के स्टार्ट में देखें, पीटर पिपर पिक्ड अ पैक ऑफ पिक्ड पेपर्स, ठीक है। तो इस तरह से आपने देखना है कि इनकी क्या हो रही है, रिपीटेशन हो रही है। ठीक है जी, तो हमने आज के दिन जो 10 डिफरेंट क्वेश्चन है उनको हमने क्या किया, डिस्कस किया है। जिसमें से आपने आपने इनको अच्छे से देखें, ये इस तरह का क्वेश्चन आया ना एलिट्रेशन का। लेकिन आपसे इसी तरह का कोई एग्जांपल दे सकता है कि आपसे पूछ सकता है कि ये एग्जांपल किसकी है, एलिट्रेशन की है, कॉन्सोनेंस की है, या ये आपसे पूछ सकता है। तो आपने क्या करना है, इनको अच्छे से पढ़ना है कि एलिट्रेशन क्या होता है हमारे पास, और नेक्स्ट क्या होता है, कॉन्सोनेंस क्या होता है, इसका आपने कॉन्सेप्ट देखना है। और हमारे पास है एजोनेंस कि ये तीनों चीज़ें होती क्या हैं और इनके दरमियान क्या क्या, हम इनको किस तरह से डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं, इसको आपने अच्छे से देख लेना है। और बाकी जो भी क्वेश्चन थे हम इनको देखें हैं। और अगर आपको कोई भी क्वेश्चन है और अगर आपने सेशन ज्वाइन करना है तो ये जो आपके सामने कॉन्टैक्ट है ये मेंशन है, आप इस पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, ठीक है जी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, दुआ में याद रखिएगा, अल्लाह हाफिज़।